नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आज आप लोगों को केवल कोरल ड्रा में बेसिक तो नहीं लेकिन इंटरमीडिएट से एडवांस तक की चीज़ें, जितनी भी एडवांस टाइप के यूज़ किए जाते हैं टूल्स का, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि बेसिक 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 तो सबको आता है और बेसिक्स हर एक कोई कर लेता है। जो भी टूल हैं आपके, वो बेसिक टूल तो कोई भी यूज़ कर ही लेता है। यदि कोई किसी को टूल मिल जाए तो उनका कैसे बेसिक यूज़ किया जाता है वो सभी कर लेते हैं। लेकिन जो एडवांस यूज़ है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कैसे आप एडवांस शॉर्टकट्स की से और अपनी डिज़ाइन को और अपना समय बचा सकते हो और अपनी डिज़ाइंस को एक अलग लेवल पर ले जा सकते हो। तो टूल्स तो वही रहेंगे लेकिन उनका जो यूज़ है वो हम लोग एडवांस तरीके से देखेंगे आज। राइट। तो आ जाते हैं हम हमारे कोरल सॉफ्टवेयर पर आ जाते हैं। और जो भी बिगनर्स लोग हैं, जो भी कोरल ड्रा को सीख रहे हैं, सीखने वाले यदि हैं, स्टार्टिंग से बिगनर्स हैं, तो शायद उन लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। यदि इंटरमीडिएट थोड़ा बहुत जिन्होंने कोरल चलाया है अभी से पहले, या फिर जो लोग कोरल पे वर्क करते हैं, उनको आसानी से समझ में आएगा। राइट। क्योंकि जो बिगनर्स हैं उनको समझ नहीं आया, थोड़ी सी एडवांस जो चीज़ें हैं हम लोग वही देखेंगे। बाकी जो बेसिक से सिखाया जाता है उस पर हम लोग इतना फोकस नहीं करेंगे। राइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम आ जाते हैं हमारे कोरल पर, और यहाँ पर तो मेरे पास कोरल ओपन है। यहाँ पर ये जो मेरे पास पिक टूल है, अब पिक टूल का तो सबको यूज़ पता है कि कैसे क्या इसका यूज़ होता है। ये ऑब्जेक्ट को पिक करता है और एक दूसरी जगह पर रखता है। राइट। अब जैसे मैं मान लो यहाँ पर इसका एडवांस यूज यदि बताना चाहूँ, तो जैसे मान लो मैं यहाँ पर कोई चीज़ ये है, सेम ऐसे ही आप भी करते हो। आपकी कोई डिज़ाइन रहती है, आप उसको बनाते हो। आपकी जो भी डिज़ाइन रहती है, आप उसको बनाने के बाद एक मिनट में ये स्विच कर दूं ताकि स्क्रीन आपको अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पर मैं इस कैमरे की स्क्रीन जो है उसको स्विच कर देता हूँ। राइट। यहाँ पर मेरे पास पिक टूल है, और पिक टूल क्या काम करता है? पिक टूल आपका काम करता है ऑब्जेक्ट को पिक करने का। राइट। इतना सबको पता है। यदि इसको मैं पिक सिलेक्ट करूँ तो इसको पिक कर सकता हूँ। राइट। इसको मैं सिलेक्ट करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। राइट। मान लो जब भी आप डिज़ाइन बनाते हो, डिज़ाइन बनाने के बाद आप उसको क्या करते हो? ऑल सिलेक्ट करते हो, या तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करते हो, या फिर माउस से ड्रैग करते हो सब ऑब्जेक्ट को अपने ड्रैग के अंदर लाने की। तो इससे आप ऑल सेलेक्ट कर पाते हो। लेकिन यहीं पर यदि आप पिक टूल पर डबल क्लिक करते हो, तब भी आपका ऑल सेलेक्ट हो जाता है। जितना भी मटेरियल, ऑब्जेक्ट और इमेजेस आपकी स्क्रीन पर पड़ी रहती हैं, वर्क स्क्रीन पर, तो वो सब ऑल टोटल सेलेक्ट हो जाती है। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा स्क्रीन ऑब्जेक्ट ने घेर ली है और आपको ऑल सेलेक्ट करना है, तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करते हो, या फिर पिक टूल पर डबल क्लिक करते हो, तब भी आपका ऑल सेलेक्ट हो जाता है और आप डिलीट आसानी से कर सकते हो। या फिर ग्रुप आपको करना हो तो आप ग्रुप भी आसानी से कर सकते हो अपनी डिज़ाइन। राइट। एक तो ये था कि यदि आप पिक टूल पर डबल क्लिक करते हो तब भी हो जाता है। राइट। ड्रैग करने वाली प्रॉपर्टीज हर एक को पता है। यदि आप ड्रैग करके सिलेक्ट करते हो तब भी सिलेक्ट कर पाते हो, क्लिक करके सिलेक्ट कर पाते हो तब भी कर पाते हो। राइट। यहीं पर एक और मैं बताना चाहूंगा। जैसे कभी आपने देखा है कि आप ये जो रखा हुआ है मेरे पास बॉक्स, राइट, ये है। या फिर मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ, इसी में एक छोटा मैंने बॉक्स बनाया। ठीक है। इसके अंदर से मैं जो भी है उसको डिलीट कर दे रहा हूँ। राइट। मान लो मैं यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ, मेरा ये वाला बॉक्स सिलेक्ट हो रहा है, और यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाला बॉक्स सिलेक्ट हो रहा है। राइट। यदि आपकी बाई चांस ऐसी सिचुएशन बनती है, आपको सिलेक्ट ये वाला बॉक्स करना है और आप इस पर क्लिक करते हो, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, मेरा कौन सा बॉक्स सिलेक्ट हो रहा है? ये वाला। मेरे को कौन सा सिलेक्ट करना है? ये वाला। बट हो कौन सा रहा है? ये वाला बॉक्स सिलेक्ट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं बाहर क्लिक करने की, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा, अब मैं बाहर क्लिक करने की वजह शिफ्ट प्रेस करके एक बार और क्लिक करूंगा यहीं पर, और ये मेरा बॉक्स सिलेक्ट हो जाएगा। राइट। जब तक मेरा ये बॉक्स सिलेक्ट नहीं होगा तब तक मैं यहाँ पर क्लिक करता रहूंगा, तो वो वाला सिलेक्शन छोड़कर ऑटोमेटिक पॉइंटर आपका ये वाला सिलेक्शन पकड़ लेगा। जब भी आप किसी डिज़ाइन को बनाने लग जाते हो, कोई डीपली आप किसी डिज़ाइन में चले जाते हो, वहाँ पर क्या रहता है, आप जूम करके करते हो तो आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हो और दूसरा ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट होता है, तो वहीं पर आपको बाहर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो क्या है, ये डिज़ाइन मेरे पास कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं, लेकिन जब हम लोग कोई डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं तब क्या होता है, हम बहुत जूम चले जाते हैं किसी डिज़ाइन में। ठीक है। और आसपास सब में जो डिज़ाइन बनी रहती है, हमको जो चीज़ सिलेक्ट करनी पड़ती है, हम वो चीज़ सिलेक्ट करने की बजाय कोई दूसरी चीज़ सिलेक्ट कर जाते हैं। तो वहीं पर आपको जो सिलेक्ट करना है, आप वहीं पर उसको, यदि उसी के अंदर है तो आप उसको शिफ्ट दबाकर फिर वापस से क्लिक करो, तो जो सिलेक्ट है वो आपकी हट जाएगी और दूसरी वाली चीज़ आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। राइट।
जैसे मान लो मैं यहाँ पर हूँ और एक बार मैंने इसको सिलेक्ट करा, लेकिन शिफ्ट के साथ फिर मैं यहीं पर क्लिक करूँ तो ये मेरी अनसिलेक्ट हो जाएगी। ये इसको मैं शिफ्ट के साथ फिर क्लिक करूंगा तो ये मेरी अनसिलेक्ट हो जाएगी। आपको कीबोर्ड से बस शिफ्ट प्रेस कर रखना है, राइट। दूसरी एक चीज़ देखते हैं, बहुत से लोगों को नुट्स जो आते हैं इसमें शेप टूल में, उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक कोई फ्लाई टाइप का डिज़ाइन वगैरह बना रहा हूँ, तो मेरे को इसकी ज़रूरत है। नॉर्मल इसका जो यूज़ है वो तो सब जानते हैं, कॉर्नर को बेंड करने का यूज़ है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं दो तीन टाइप की, इससे आप इसको बेंड कर सकते हो। लेकिन इसका जो ओरिजिनल यूज़ है वो ये नहीं। जैसे मैं इसको कर्व कर लेता हूँ, जैसे कंट्रोल क्यू करते हो आप कीबोर्ड से, तो ये कर्व हो जाता है। अब इसमें कर्व आने के बाद मेरे को इस वाली ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा फ्लाई टाइप में लेना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सेंटर में एक पॉइंट रखूंगा और यहाँ से मैं दो एरोज निकाल लूंगा। तो ये वाली और ये वाली दो एरो निकल आएंगे। अब मैं इसको चाहूँ उस टाइप में कर सकता हूँ, राइट, ऐसा, राइट। यदि बहुत से लोगों को यही कंफ्यूजन रहती है कि वो कैसे एरोस कैसे निकलते हैं, तो आप इस टाइप से यहाँ पर भी आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपने क्लिक करा और ऊपर आपको कन्वर्ट टू कर्व में दिख रहा होगा। आप जैसे ही क्लिक करोगे जहाँ पर आपके नोट्स होंगे वहाँ से दो एरो आपके निकल कर आ जाएंगे। मैं नॉर्मली यहाँ से और इसको भी इस टाइप से फिर वापस यहीं क्लिक करूंगा और इसको मैं इस टाइप से फ्लैग टाइप में बना दूंगा, राइट। ये मेरा बन चुका है। तो यदि आपको भी किसी लाइन को लेयर टाइप में या फिर फ्लेक्स टाइप में करना है तो आप उसको भी इस टाइप में कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक ये ले लेता हूँ, राइट, मेरे पास एक लाइन आ चुकी है। मैं सेप टूल लेता हूँ। जो भी आप कभी भी लाइन वगैरह बनाते हो तो इसको आपको कर्व करने की ज़रूरत नहीं रहती, राइट। यहाँ पर क्लिक करते हैं सेप टूल पर और सेंटर में क्लिक करते हैं कन्वर्ट टू कर्व, और यहाँ पर मेरे पास डॉट निकल कर आ चुके हैं। अब मैं नॉर्मली इनको यहाँ से छोटा कर सकता हूँ और यहाँ से बड़ा कर सकता हूँ, राइट। ये यदि मैं इस लाइन को छोटा भी करना चाहूँ तो यहाँ से इसको छोटी भी कर सकता हूँ और जितनी चाहे उतनी बड़ी भी कर सकता हूँ, राइट। और इस नोट्स के हिसाब से मैं जितनी चाहे उसको इतनी कर्व कर सकता हूँ, राइट। तो आप ये कर सकते हो। देन नेक्स्ट एक और है कि जैसे मैं यहाँ पर एक स्टार बनाता हूँ। मैंने स्टार बनाया, इसके मैं कॉर्नर्स जो हैं वो बढ़ा देता हूँ, मैंने करे। अब बहुत से लोगों को इसकी जो कॉर्नर्स हैं उनको बेंड करना होता है, मीन्स सर्कल टाइप में चाहिए होता है। तो आप क्या करोगे, एक ही साथ में आप शेप टूल लो, ये जो कॉर्नर है शायद इसमें यहाँ पर है, ठीक है, हमको यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर दिए हुए हैं इसमें, ठीक है, ये वाले दिए हुए हैं। हम एक काम करते हैं, स्टार को हटाते हैं और कहाँ जाए, राइट, ये है, पॉलीगोनल पे आओगे, ये करा। अब देखते हैं इसमें हो पाता है या नहीं यूज़ उसका। हाँ यही है, यहाँ पर मैंने क्लिक करा और ये जो बाहर के नोट्स हैं इन सबको एक साथ में सिलेक्ट कर लेता हूँ। पहले मैंने सबको एक साथ ड्रैग करके सिलेक्ट करा और राइट में यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा तो मेरे सब कॉर्नर एक साथ बेंड हो जाएंगे, राइट, इस टाइप से ये हो चुके हैं। जैसे वायरस वगैरह बनाओ, जहाँ जहाँ मेरे कॉर्नर थे वो सब ऑटोमेटिकली कर्व में सर्कल में बोला जाए तो आ चुके हैं। मान लो कि मेरे को सब नहीं चाहिए, बस कुछ कुछ चाहिए, जैसे ये बाहर के यही यही चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, शेप टूल लूंगा और ये जो बाहर बाहर के कॉर्नर है मैं सिर्फ इनको ही सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैंने इसको करा, शिफ्ट के साथ में इसको भी कर लेता हूँ। ये एक को सिलेक्ट करना है तो धीरे धीरे सब छूटते जा रहे हैं यहाँ पे। मैंने तीन कॉर्नर ये सिलेक्ट करे, नहीं हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक करेंगे और ओके, ऑल राइट, सब एक साथ हो रहे हैं। मैं एक बार सेव पर अप्लाई कर चुके हैं। स्टार बना देते हैं, स्टार में मैं कॉर्नर ऐड करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर हूँ अच्छा, राइट, सबको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल कर्व कर देते हैं। अब सब कॉर्नरों को एक साथ सिलेक्ट करते हैं, राइट। ये मैंने सब कॉर्नर शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लिए, इस पर क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करेंगे हम लोग स्मूथ नोट पर, ये आपके कॉर्नर्स ऑटोमेटिक बेंड हो जाएंगे, राइट, इस टाइप से। यदि आपको सर्कल में चाहिए तो आप सर्कल में ले सकते हो, यदि फिर आपको बिल्कुल उसको पेंसिल टाइप में चाहिए तो आप उसको पेंसिल टाइप में ले सकते हो, राइट। यदि आपके पास एक्स्ट्रा वाला है तो आप यहाँ से और भी आपके पास टूल दिए हुए हैं, स्मूथ टूल, अट्रैक्ट टूल, रिफिल टूल और स्पायरल टूल, ये वाला टूल थोड़ा सा आप देख पाओगे। जैसे यहाँ पर आप आते हो, मोस्टली तो अब तो हटा दिया है लेकिन पहले में नहीं था, नए सॉफ्टवेयरों में आ रहा है। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैं क्लिक करे रखता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर ये जो लाइन है ये कुछ स्पाइरल टाइप में घूमना चालू कर देती है।
तो आप भी इसे एक बार ट्राई करके देखना, आपके कोरल में बहुत बढ़िया लगेगा, राइट। वैसे हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद यही टूल और क्या काम करता है, जैसे मान लो कि मेरे पास वो है डिज़ाइन, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉर्नर, कॉर्नर पीएनजी, राइट। कॉर्नर पीएनजी लाते हैं और सर्च करते हैं, जैसे मैं कर देता हूँ यहाँ पर ये वाला जो कॉर्नर है इसको ले लेता हूँ ताकि इसमें मैं आपको समझा पाऊँ। राइट क्लिक करते हैं, कोरल पे आकर इसको डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये डायरेक्ट पेस्ट नहीं होगा, मुझे साइड उस टाइप में ही लाना पड़ेगा जिसमें मैं सोच रहा हूँ। राइट, ये वाला कॉर्नर आ जाएगा आपको। कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, बट ये जितनी भी पीएनजीज हैं ये सब लोग ये ना आपकी सेव करते हैं डाउनलोड्स पे, और अब इसको कोरल में ले जाएंगे तो ये जिस पीएनजी में है उसी में आपके पास कोरल में आ जाएगा। ट्रेस करते हैं, इसमें आपको अच्छे से समझा पाऊंगा और एडवांस यूज आपके, ठीक है। यहाँ पर आते हो, राइट, अनग्रुप करते हो। पहले तो इसको ग्रुप ही बना देता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। राइट, मान लो मैंने यहाँ पर ये लगाया, एक कॉर्नर ये लगाया, ठीक है। एक फ्रेम बना लेता हूँ, मान लो मैं इस फ्रेम में एक कॉर्नर लगाना चाहता हूँ और ये फ्रेम मेरी है 2.2 या फिर 3.2। राइट, मैं यहाँ पर आता हूँ और इस कॉर्नर को थोड़ा सा जमा देता हूँ। राइट, ये मैंने कॉर्नर को जमाया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, एक कॉर्नर और लगाना है, तो मैं इसको उठाकर यहाँ लाता हूँ और इतनी दूरी पर छोड़ देता हूँ। इसको वर्टिकल जो भी हम लोग ग्रुप करते हैं और इसको इस टाइप में रोटेट करते हैं। राइट, अब मैं क्या करूँगा, सेप टूल लूँगा और इसके जितने भी नोट्स हैं उन सबको सिलेक्ट करके और यहाँ पर कंट्रोल के साथ ये जो आपका लेफ्ट एरो है इसको मैं प्रेस करूंगा तो ये जो लाइनें हैं ये ऑटोमेटिक बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी और ये वहां तक ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगी। यदि कम लगता है तो मैं इसको शिफ्ट के साथ इसकी स्पीड बढ़ा सकता हूँ। शिफ्ट के साथ इसका लेफ्ट एरो जो है वो मैं प्रेस करे रखूंगा होल्ड करके, तो ये आप देख सकते हो ये लाइनें ऑटोमेटिक बढ़ना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी। और जब ये इससे मैच हो जाए, ज्वाइंट हो जाए, तब आपको इसको छोड़ देना यहाँ पर। या आप इस टाइप से शेप टूल से ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर ये उठाता हूँ और ये लाकर मैं यहाँ पर नीचे छोड़ देता हूँ। इसका ग्रुप बनाते हैं पहले और इसको हॉरिजेंटली घुमा देते हैं, इसको यहाँ रखते हैं। राइट, अब इसका जो है अनग्रुप कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, अनग्रुप। ध्यान रहे हमेशा ऑलवेज आपका जो शेप टूल है वो केवल अनग्रुप होने पर ही काम करता है। ये जो नोट्स हैं मैंने इनको सिलेक्ट कर लिए, राइट सिलेक्ट कर लिए। अब इनको शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करूंगा तो ये नीचे वाले के साथ आकर मैच हो जाएंगे, जो भी जॉइंट बोलेंगे वो हो जाएंगे यहाँ पर। राइट, तो एक आप नॉर्मली यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो भी वेक्टर साइज में कन्वर्ट है उसको आप शेप टूल से कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हो, या तो उसके नोट्स वगैरह भी आप कर्व में कर सकते हो या फिर उसको भी आप फोल्ड वगैरह कर सकते हो। राइट, ऐसा ये मैं कुछ नहीं कर रहा, शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस कर रहा था, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आया और मैंने इसको रोक दिया। राइट, यहाँ पर और आते हैं और राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप करते हैं। ये जो नोट्स है इस पर क्लिक करते हैं, शेप टूल से सबको नीचे सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया, आप क्या करते हो, शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करते हो। यदि आप इसको ऑटोमेटिक तो नहीं, लेकिन आप इसको सबको सिलेक्ट करके और आप इसको एक साथ सिलेक्ट करके इस पर पकड़ के और नीचे लाओगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएंगे। राइट, आपको क्या करना है, बस कंट्रोल को होल्ड करके रखना है और इसको पकड़ के नीचे लाना है और यहाँ पर लाकर छोड़ देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे अब आपके पास एक फ्रेम बन चुका है, जो कि यदि नॉर्मल फ्रेम से देखा जाए पहले जो कॉर्नर थे वो छोटे थे, बट मैंने नोट से शेप टूल्स की मदद से ये चारों कॉर्नरों को अच्छी तरह से मैच कर दिया है, ज्वाइंट कर दिया है। तो आप भी इसी तरह से कोई आपको लगता है कॉर्नर की एक दूसरे से मैच होने चाहिए तो आप उसको शेप टूल की मदद से लेकर ज्वाइंट कर सकते हो। राइट, यहाँ पर आते हैं। अब इस फ्रेम को मैं हटा देता हूँ नॉर्मली, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं। सेकेंड टूल हमारे पास है नाइफ टूल और वर्चुअल सेगमेंट टूल है। राइट, इनका क्या यूज़ है वो देख लेते हैं। जैसे मान लो पहले तो मैं इस क्रॉप टूल का एक आपको वो बताता हूँ प्रॉपर्टीज, ये क्या प्रॉपर्टीज रखता है आपके पास। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को या किसी भी इमेज को आप जब भी कट करते हो तो आप क्या करना है,
जिस भी ऑब्जेक्ट या फिर इमेज को क्रॉप कर रहा है उसको आप पहले सिलेक्ट कर लो। जैसे मान लो मैं इसको क्रॉप करना चाहता हूँ तो पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, फिर इसको क्रॉप करूंगा, राइट। मैंने इसका इतना क्रॉप करा, ये इतना क्रॉप हो गया मेरे पास, ठीक है। यदि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करूंगा और डायरेक्ट यहाँ पर आकर मैं ये जो क्रॉप टूल का सिलेक्शन बनाऊंगा और डबल क्लिक करूंगा तो मेरे सारे ऑब्जेक्ट यहाँ से गायब हो सकते हैं। तो जिस भी चीज़ को मेरे को क्रॉप करना है मैं उसको पहले सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं क्रॉप बनाऊंगा। ओ सॉरी, उसके बाद मैं उसको क्रॉप करने के बाद उसको मैं यहाँ पर मेरे को यूज़ करना है वहाँ मैं यूज़ करूँगा। नाइफ टूल आपके पास है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको काटना हो तो जैसे ये बॉक्स है इसको मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक काटना है तो मैं क्या करूँगा, नाइफ टूल लूंगा और यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पर लाकर ड्रैग, माउस से ड्रैग नहीं करना है, बस नॉर्मल एक बार क्लिक करना है और आपको माउस को ड्रैग करना है और यहाँ पर क्लिक कर देना, राइट। पिक टूल लेंगे, इस वाले शेप को अलग कर देंगे, इस वाले शेप को अलग कर देंगे, ठीक है। इसमें से मेरे को और यदि कट करना है तो फिर से मैं नाइफ टूल लूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर लाने के बाद इसको छोड़कर पिक टूल लूंगा, इसको अलग कर दूंगा मैं और इसको अलग कर दूंगा। तो इसकी मदद से आप भी किसी भी शेप को या फिर सर्कल को, बॉक्स को आप आसानी से काट सकते हो, राइट। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर ला के छोड़ दूंगा तो ये दो भाग हो जाएंगे इसके, राइट। इस टाइप से तो मैं बॉक्स को कहीं से भी काट सकता हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि टेक्स्ट पर काम करता है क्या, आप लोग देख लो, यदि ये टेक्स्ट पर काम करता है तो आप लोग टेक्स्ट पर भी काम कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आते हैं, इसका मैं अपर केस कर देता हूँ, यहाँ पर आते हैं, राइट। सेगमेंट टूल लेते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर लाने के बाद में यहाँ पर क्लिक, नॉर्मली यहाँ पर रखते हैं, शायद ये एक ही ऑब्जेक्ट, जैसे ये जो के है इसी पर काम करेगा, यहाँ पर ला के मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये जो के है ये दो भागों में काट देगा ये, राइट। इतना, ये जो के है सिर्फ इसने के को दो भागों में बांटा है। यदि आपको सबको एक एक साथ करना है या फिर आपको एक साथ सबको काटना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर है, आप इसकी जगह क्रॉप टूल का यूज करोगे, राइट। वर्चुअल सेगमेंट टूल क्या बोलता है, जब भी आप ये तो आपको आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ये जो है वर्चुअल सेगमेंट टूल ये थोड़ा सा देखें, यहाँ पर आता है। मैं यहाँ पर एक और बॉक्स बना देता हूँ यहाँ, और यहाँ पर एक बॉक्स बना देता हूँ यहाँ पर, जहाँ पर भी मेरी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वो वाली लाइन ये वहाँ पर हटा देगा। यहाँ पर मैं क्लिक करूँ और इसको हटा दूँ तो यहाँ पे जो लाइन इंटरसेक्ट हो रही थी वो यहाँ से हट चुकी है। मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये वाली लाइन यहाँ से हट चुकी है। अब इसको देखकर आप लोगों को कहाँ लग रहा होगा, ये ज़्यादातर लोगो बनाने को काम आता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ये, और इसके बाजू में एक और लाइन रख देता हूँ और इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इस टाइप से इसको ग्रुप कर देता हूँ और इसको 90 डिग्री पे घुमा देता हूँ, इतना, और राइट क्लिक करके छोड़ देता हूँ, राइट। ये मेरे पास आ चुके हैं। अब मैं लूंगा यहाँ पर वर्चुअल सेगमेंट टूल, यहाँ पर अब जैसे मेरे को ये जो रो है पूरी मेरे को हटानी, तो मैं यहाँ से सिलेक्शन बनाऊंगा यहाँ तक और छोड़ दूंगा, और यहाँ पर जितनी भी रो हैं बीच में जो भी लाइन आ रही थी वो यहाँ पर अपनी हट चुकी है। मैं यहाँ पर एक नॉर्मल क्लिक भी कर सकता हूँ एक लाइन को हटाने के लिए, और यहाँ पर मैं सिलेक्शन बनाकर इन चारों लाइनों को एक साथ भी हटा सकता हूँ। तो आप सिलेक्शन बनाकर भी ये काम कर सकते हो, राइट, या तो आप क्लिक कर कर भी ये काम कर सकते हो। नॉर्मली एक एक बार क्लिक करते जाओगे आपकी एक एक लाइन हटती चली जाएगी, लेकिन वहीं पर आप यहाँ पर सिलेक्शन बनाओगे, जैसे आपने इतना सिलेक्शन बनाया तो सिलेक्शन की पूरी लाइन आपकी ऑटोमेटिक हट जाएंगी, राइट। यहाँ पर एक इरेजर टूल है। इरेजर टूल क्या काम करता है, जिसकी शॉर्टकट की एक्स है। जैसे मान लो मेरे पास ये शेप है, ये ज़्यादातर थोड़े से फोटो वगैरह जो रहते हैं, डिज़ाइन वगैरह बनाए हुए रहते हैं अपन, तो उसमें कहीं फोटो लगानी होती है, वो फोटो हल्की सी थोड़ी सी कहीं से बड़ी हो रही होती है, या फिर एक्स्ट्रा वेस्टेज जो भी आना होता है उसमें वो आ रहा होता है, तो वो थोड़ा कम करता है। जैसे यहाँ पर मैं रखता हूँ एक्स इरेजर टूल को, और जैसे मेरे को इसको हटाना है, या फिर हटाना नहीं, इसको थोड़ा सा इरेज करना है कॉर्नर से, तो मैं इसको यहाँ पर कॉर्नर से थोड़ा सा इरेज कर सकता हूँ। जैसे आपने पेंट सॉफ्टवेयर यूज़ किया उसमें जो इरेजर रहती है, नॉर्मली वही काम यहाँ पर अपनी इरेजर टूल करती है, राइट। जैसे यहाँ पर मेरे को इतना मिटाना, मैं इसको इतना इरेज कर सकता हूँ, राइट। मेरे को इसका साइज कम ज़्यादा करना है तो शिफ्ट के साथ में कीबोर्ड से ऐड प्रेस करूंगा तो साइज ग्रो होगा, शिफ्ट के साथ 2 प्रेस करूंगा तो इसका साइज कम होगा, ऐड प्रेस करेंगे तो बढ़ेगा और ये प्रेस करेंगे तो घटेगा। और ऊपर यदि मेरे को सर्कल में चाहिए तो मैं इसको सर्कल में ले सकता हूँ, राइट। और यदि मेरे को बॉक्स टाइप में चाहिए तो मैं इसको बॉक्स टाइप में कर सकता हूँ, इसको रेक्टेंगल में, राइट। तो कोरल ड्रा में भी इरेजर यूज कर सकते हो। ये तो जूम टूल है, जूम टूल तो नॉर्मली आप करते ही हो। ये 17 सॉफ्टवेयर है, 17 से और जो भी आगे हैं सब में यदि आप माउस का जो स्क्रॉल बार है
मैं पहले एक डिज़ाइन ले आता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आती जाए। ये रही फाइल, ठीक है, इस पे समझते हैं। जैसे ये फाइल है मेरे पास, मैंने बनाई हुई थी, अ, जैसे भी हुई है, राइट। यहाँ पर थोड़ा सा ये, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास कौन सा टूल है, जूम टूल है और पेन टूल है। नॉर्मली आप जो भी माउस है आपके पास, आप उससे जूम करते हो, टूल का तो कोई यूज़ करता नहीं है जूम टूल का। जो भी है, माउस का स्क्रॉल बार है, आप उसको प्रेस करके, स्क्रॉल बार जो उसको आप प्रेस करते हो तो आपका हैंड टूल जो है वो आपके हाथ में आ जाता है और आप इसको आसानी से मूव कर पाते हो, राइट। ये बहुत ज़्यादा मदद करता है हर एक के लिए। ये माउस में स्क्रॉल बार पर जब से ये पैथ टूल जिसको कहते हैं हैंड टूल आया, तब से बहुत मदद करता है। नहीं तो बार बार यहाँ पर जा रहे हैं, जूम करके यहाँ पर जा रहे हैं। अब नॉर्मल इसको प्रेस करते हैं और डिज़ाइन को यहाँ पर चाहें अपन वहाँ पर रख सकते हैं, राइट, ऐसा। ये जो है आर्टिस्टिक मीडिया उतना खास तो यूज़ होता नहीं है डिज़ाइनिंग में, इसका तो ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है। लेकिन रेक्टेंगल है आपके पास, जब भी आप कोई रेक्टेंगल बनाते हो, जैसे यहाँ पर मान लो मैं एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर, ये, राइट। मेरे को यहाँ पर एक रेक्टेंगल चाहिए केवल इसी पेज साइज का, जैसे A4 मेरे पास पेज साइज है, इसी A4 पेज साइज का मेरे को रेक्टेंगल चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, रेक्टेंगल लेकर यहाँ पर बनाने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं रेक्टेंगल पर ही डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक रेक्टेंगल ऑटोमेटिक बन जाएगा। यदि आप कभी डिज़ाइन वगैरह बनाना स्टार्ट करते हो तो आप क्या करो, रेक्टेंगल लेकर उसको बनाओ मत, आप क्या करो, आप रेक्टेंगल पर डबल क्लिक कर दो, राइट। जैसे आप रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करोगे ऑटोमेटिक एक रेक्टेंगल बन जाएगा। जैसे आपको बैनर इंचेस में आपका मीटर है, आपको बस साइज यहाँ पर डालना है। जैसे आप बना रहे हो 5x3, तो आपका ऑटोमेटिक जो रेक्टेंगल है वो साइज पकड़ लेगा। तो आपको रेक्टेंगल लेकर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पर साइज देना है, जैसे 6x4, राइट, आपका साइज आ जाएगा। ओके, रेक्टेंगल तो नॉर्मल, सर्कल से आप यही सर्कल रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे टूल हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो, जैसे पॉलीगोनल स्टार, ये तो एरो वगैरह के पास हैं, एरो वगैरह बनाने के लिए, फ्लायर बनाने के लिए, बैनर चार्ट वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर बैनर चार्ट आप जब बनाते हो, यहाँ पर एक ये जो है ये वाले, जब भी आप इनमें कलर करते हो, ठीक है, नॉर्मल आपका कलर हो पा रहा है, नहीं तो इससे पहले जो थोड़े से लोअर बजट के जो सॉफ्टवेयर थे उनमें एक टाइप का जो कॉर्नर था वो रह जाता था, तो उसको फिल करने के लिए हमको इसके अंदर जाना पड़ता था, आई मीन पावर क्लिप करना पड़ता था, राइट, ऐसा। यहाँ पर मैं बताऊंगा, ये तो नॉर्मल बेसिक शेप वगैरह बनाने के लिए है, ठीक है, यहाँ पर इतना खास नहीं। हम लोग देखते हैं टेक्स्ट टूल को। टेक्स्ट टूल में क्या है, जैसे आप लोगों को नॉर्मल ये करना है, ठीक है। टेक्स्ट टूल में दो तीन प्रॉपर्टीज बताता हूँ आपको एक्स्ट्रा कैसी है। जैसे मान लो कि आप जब भी टेक्स्ट टूल लेते हो और आपकी जो भी हिंदी वाली लैंग्वेज सेलेक्ट हो जाती है, मान लो ये, जब भी आप टेक्स्ट टूल लेते हो, राइट, और हमेशा आपको ये वाली हिंदी लैंग्वेज मिलती है, राइट। जैसे अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट टूल लूँ और मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो नॉर्मल कौन सा लिखाएगा, इंग्लिश, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर डिफॉल्ट सेट मेरी कौन सी है, इंग्लिश। यदि मैं चाहूँ तो यहाँ पर क्या सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर राज सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट, और यहाँ पर ओके कर देता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करते से मेरी एरियल आ रही है, बट मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, मेरे पास राज सिलेक्ट होकर आ रही है, राइट, ये तो होनी है। और डायमेंशन और ब्लाउज और ओके कर देते हैं, राइट, और यहाँ पर क्लिक करते हैं ये। अब मैं जब भी टेक्स्ट टूल को लूंगा तो मेरी डिफॉल्ट कौन सी है, ये जो लैंग्वेज है ये डिफॉल्ट हो चुकी है, ठीक है। मेरे को दूसरी लैंग्वेज डिफॉल्ट करनी है तो मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट टूल लूंगा और वर्क प्लेस पर क्लिक ना करते हुए डायरेक्ट यहाँ पर आऊंगा और एरियल पर क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा इन सबको, राइट, ओके। ये अब जब भी मैं लिखूंगा क्लिक करके तो मेरी कौन सी लैंग्वेज लिखाएगी, एरियल लिखाएगी। तो आप इस टाइप से अपने कोरल ड्रा में टेक्स्ट टूल से अपनी लैंग्वेज को डिफॉल्ट सेट कर सकते हो, राइट। बट ये तो एडवांस नहीं, इसमें मेरे को जो बताना था वो ये था, जैसे आप कभी फोटोशॉप में, कोरल ड्रा में आप कुछ भी लिखते हो, ठीक है, जब भी आप कभी टैब का यूज करते हो आपका टैब काम करता नहीं करता, जैसे आप यहाँ पर टैब प्रेस करते हो काम नहीं करता, ठीक है। यहीं पर यदि आप टेक्स्ट टूल से एक बॉक्स बनाते हो, इसके अंदर जब आप लिखते हो और टैब का काम करते हो तो ये आपका टैब काम करता है, राइट। आप टैब प्रेस करते हो आपका टैब काम करता है। लेकिन यहीं पर यदि आपको कुछ इस टाइप से लिखना है और ये जो आप लिख रहे हो इसमें भी आपको टैब का काम देना है, तो आप क्या करो,
इसको लिखते लिखते जैसे यहाँ पर मेरे को अब टैब का जरूरत है, ठीक है, टैब देना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करके इसको कंट्रोल के साथ F8 प्रेस करूंगा, तो ये मेरे पास किस में आ जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स में। यहाँ पर मेरे को टैब देना है तो मैं यहाँ पर टैब दे दूंगा, जैसे यहाँ पर नहीं, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे को टैब देना नहीं आ रहा, उसके लिए मेरे को क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स ही बनाना है, और यहाँ पर कुछ भी लिख लूँ, अब टैब दूंगा तो मेरा टैब काम करेगा, राइट। स्टार्टिंग से यदि प्रॉपर्टीज है तो वो टेक्स्ट हम लोगों को टैब काम करने को दे रहा है, यदि हम लोग इस टेक्स्ट बॉक्स से हटाकर उस पर टैब दे रहे हैं तो फिर वो काम नहीं कर रहा है। लेकिन मेरा जो पर्पस है यहाँ पर बताने का वो ये है कि जैसे आप लोगों को कोई टेक्स्ट है, आप कॉपी करके लाते हो, जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पर आते हैं और हम लोग कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं, ऑल पर आते हैं, ठीक है, और यहाँ से ये मैंने इतना कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपने कोरल पर आकर यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, राइट। आपने देखा होगा ये जितना लंबा आपका टेक्स्ट रहता है उतना आपका ये निकलता हुआ चला जाता है विदाउट इंटर लिए, ठीक है, इस टाइप से। लेकिन वहीं पर यदि आप यहाँ पर टेक्स्ट टूल बनाते हो, टेक्स्ट टूल बना देते हो और अब इसके अंदर आप उसको पेस्ट करते हो, तो ये नॉर्मल आपने जितनी जगह इसको दी है केवल ये उतनी जगह में पेस्ट होता है, ठीक है। अब आप लोगों को लग रहा है ये पेस्ट तो हो चुका है, लेकिन इसको टेक्स्ट बॉक्स से बाहर निकालने के लिए आपके पास शॉर्टकट है, आप कंट्रोल के साथ F8 प्रेस करोगे तो आपका टेक्स्ट बॉक्स से बाहर निकल आएगा इस टाइप से, ठीक है। ये मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स से बाहर आ, और इसको मेरे को टेक्स्ट बॉक्स में डालना है, मैं कंट्रोल के साथ F8 प्रेस करूंगा, यदि बाहर निकालना है तो कंट्रोल के साथ F8 प्रेस करूंगा, राइट। अंदर ले जाने के लिए वही है और बाहर ले जाने के लिए भी वही है। अब टेक्स्ट टूल में जैसे ये है, नॉर्मली सेप टूल का तो यूज इसमें आप जानते ही, यहाँ से आपका जो भी है लीडिंग वगैरह बढ़ाता है और यहाँ से पर्टिकुलर वर्ड के बीच में गैप वगैरह करता है, राइट। जब भी आप कभी हिंदी के फॉन्ट लिखते हो, जैसे यहाँ पर मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ, हिंदी में लिखने के बाद ये जो मात्राएं आपकी, आप इनको भी एडजस्ट कर पाते हो केवल सेप टूल से, ये आपको पता है। जब भी आपको कोई चीज़ एडजस्ट करनी हो तब सेप टूल से इस बिंदु को मेरे को यहाँ पर लानी, तो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर यूज आता है, जैसे मान लो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये मैंने क्रमांक लिखने की कोशिश की, तो यहाँ पर ये जो मेरी मात्रा लगी रखी वो यहाँ पर आ चुकी है, तो मैं क्या करूँगा, सेफ टूल लूंगा और इस मात्रा वाली को डॉट को, इस मात्रा वाली डॉट को उठाऊंगा, सिलेक्ट नहीं हो रही है, इसको लाकर यहाँ पर रख दूंगा, तो मात्रा मेरी यहाँ पर रखनी थी वहीं पर आ चुकी है, ठीक। ये फायदा है हमारे वेक्टर सॉफ्टवेयर कोरल ड्रा का कि यदि आपकी कोई चीज़ एडजस्ट नहीं हो पा रही है तो आप उसको इंडिविजुअल भी एडजस्ट कर सकते हो, राइट। अब हम लोग इसके बाद जैसे यहाँ पर टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट टूल में और क्या क्या कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ एरियल ब्लैक, ठीक है, और इसमें से मैं कुछ चीज़ें हटा देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं रखता हूँ इसको कॉर्नर PNG का, राइट, PNG रखता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये जो टेक्स्ट बॉक्स, ये जो टेक्स्ट है मेरा, जैसे आप लोग कोरल ड्रा में ये जो बॉक्स है, आप इसके अंदर जाने के लिए क्या करते हो, पावर क्लिक करने के लिए बॉक्स लेते हो और इसके अंदर चले जाते हो, ठीक है, पावर क्लिक, और कंट्रोल के साथ आप इस पर प्रेस करते हो तो आप इसके अंदर आ जाते हो, राइट। बाहर जाने के लिए कंट्रोल के साथ प्रेस करते हो, बाहर आ जाते हो। जैसे ये कॉर्नर PNG लिखा हुआ है, जैसे हम लोग किसी बॉक्स के अंदर जाते हैं, पावर क्लिप करते हैं डिजाइनिंग करने के लिए, वैसे ही आप लोग ना इसके अंदर भी जा सकते हो, किसी पिक्चर को आप फॉन्ट के अंदर इंसर्ट भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना दे रहा हूँ और जिसमें मैं कर रहा हूँ वाइट कलर, मैंने वाइट कलर करा और इसको उठाकर इस टेक्स्ट के अंदर कर दिया पावर क्लिप, राइट, और अंदर गया इस टेक्स्ट के, और बॉक्स को मैंने यहाँ पर रख दिया और थोड़ा सा छोटा कर दिया और मैं टेक्स्ट के बाहर आ जाऊँगा, राइट। तो मैं टेक्स्ट के अंदर भी इस टाइप से फॉन्ट को टेक्स्ट के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को, इमेजेस को इंसर्ट करा सकता हूँ, राइट। तो जरूर नहीं है केवल बॉक्स को ही पावर क्लिप किया जाए, आपके पास जो भी PNGs वगैरह हैं आप इनको भी इंसर्ट करा सकते हो, कोई भी चीज़, PNGs नहीं, जो भी आपके टेक्स्ट हैं जो भी आप लिखते हो उसके अंदर भी आप किसी भी चीज़ को इंसर्ट करा सकते हो। ये अब यहाँ पर ये जो PNG है, जैसे मान लो कि ये जो PNG को मेरे को क्या करना है, इसके अंदर जो डिज़ाइन है, जो भी मैंने जो रखा है इसके अंदर समझाऊंगा तो नहीं आएगा समझ में, इस वाली डिज़ाइन के अंदर समझाऊँ या फिर मेरे पास जो सेकंड वाले पेज पर है इसको समझता हूँ। जैसे मान लो मैं इस सभी बॉक्स को उठा रहा हूँ तो मेरी पूरी डिज़ाइन यहाँ पर भी मेरे को उठा कर रखना है, ये वहाँ पर चाहिए, राइट। मेरे को करना है यस, ये बॉक्स का जो फ्रेम है बस ये मूव होना चाहिए, अंदर का जितना मटेरियल है वो मूव नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा
और ये जो लॉक कंटेंट टू पावर क्लिप है मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो अब क्या है, जो फ्रेम है मेरा सिर्फ यही मूव होगा, बाकी अंदर की जो डिजाइनिंग वो सिर्फ वहीं पर रखी रहेगी। आप देख सकते हो जैसे साइड में क्या रखा हुआ है यहाँ पर, मैं देख सकता हूँ यहाँ पर बैकग्राउंड पड़ा हुआ है, ठीक है, ऊपर कुछ और रखा हुआ है यहाँ पर, राइट, ऐसा ये। ठीक है, मैं वापस आऊंगा अपनी डिजाइन पर यहाँ पर, और इसको इतना, ठीक है, थोड़ा सा और यहीं पर था ये, ऐसा हल्का सा हो रहा है इतना, मैंने इसको यहाँ पर रखा, ठीक है, और इसको राइट क्लिक करके लॉक कंटेंट टू पावर क्लिक कर दूंगा तो ये लॉक हो जाएगा। अब इसको मैं मूव करूंगा यहाँ पर तो मेरा पूरा मैटर जो है वो सब मूव होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस टाइप से एक मास्किंग वाला भी यूज किया जाता है, जिसको ऊपर वाले को ब्लर करके अंदर वाले को क्लियर रखकर आप उसको लॉक को हटा सकते हो, फिर आप जो ब्लर वाले को मूव करते हो तो वो पूरी पिक्चर पर मूव ना होकर केवल उसी उसी एरिया पर मूव होता है जहाँ आप मूव करते हो, राइट। उसके बाद टेक्सचर में एक इफेक्ट है आपका जो कि मेरे को बताना है कैसा इफेक्ट है, वो थोड़ा सा जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेचर, NATURE, मैं नेचर लिखता हूँ और इस नेचर को मैं थोड़ा सा बोल्ट कर देता हूँ और इसको अपर केस कर देता हूँ, अपर केस करा और यहाँ पर रखता हूँ, इसको मैं ग्रीन कलर में कर देता हूँ, राइट। इसको बड़ा करते हैं, मैं बिटमैप पर जाता हूँ, कन्वर्ट टू बिटमैप करके और ओके कर देता हूँ। ये उसमें हो गया RGB में करना है मेरे को, RGB कलर में ये मैंने बनाया, राइट। बिटमैप पर आओगे और यहाँ पर डिस्टोर्शन पर आओगे और वेब पेंट करके एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे और राइट आप इसको 3D टाइप में वेब कर सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, इसको थोड़ा सा और करता हूँ तो ये इस टाइप में आ जाएगा। कम हो गया 959, ठीक है, यहाँ पर मैं कम करूँगा, ठीक, इसकी जो लिमिट है यहाँ पर 50 और यहाँ पर 100 है, ओके कर देंगे। और आप इसको जब देखोगे तो आप लोगों को ये एक बहुत शानदार लुक देगा, जैसे कि कोई नेचर में से ना कोई चीज़ बह रही हो आपका, जैसे पानी टाइप का नहीं रहता उस टाइप में। यदि मैं इसके अंदर नेचर की एक पिक्चर लाकर इंसर्ट कर दूँ तो ये और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। लेकिन यदि आप इसको यहाँ तक सीख जाते हो तब भी बहुत है आपके लिए, ठीक है। आप इसको करना जो है प्रोसेस जो है वो सीख जाते हो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इस टाइप से लाइनिंग आ चुकी है इसके अंदर, ये इसके पास भी आ चुकी है, ठीक है। फिर इसको जब डिज़ाइन में लगाओगे तो ये थोड़ी सी बहुत अच्छा लुक देगी आपके डिज़ाइन को, राइट। और जैसे यहाँ पर मैं कुछ नहीं लिखता हूँ, राइट क्लिक करते हैं और इसको मैं अपर केस करता हूँ। अपर केस करने के बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद मेरे को क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ तो लिख कर ही समझा सकता हूँ। जिसमें लिखता हूँ मैं ABCD लिख देता हूँ नॉर्मल, राइट। यहाँ पर इसको बोल्ट करते हैं और इसका थोड़ा सा एरिया बढ़ाते हैं, राइट। मान लो मैं इसके ऊपर बॉर्डर लाइन डालता हूँ, मैं इसके ऊपर बॉर्डर कर देता हूँ 4 पॉइंट की, 4 पॉइंट की बॉर्डर, और मैंने इसके ऊपर बॉर्डर कर दी व्हाइट कलर से, राइट। अब मैंने व्हाइट कलर की जो बॉर्डर करी है उसको दिखाने के लिए, यदि आप जिस कलर का आपके पास बैकग्राउंड हो और आप उसी कलर की बॉर्डर लाइन डालते हो और ये डिज़ाइन में इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगता है और ज़्यादातर आई कैचिंग भी पकड़ता है। अब यहाँ पर आना है और ये जो ड्रॉप शेडो इसको पकड़ के हल्का सा ड्रैग करना है तो यहाँ पर इसके चारों ओर एक शेडो टाइप का बन जाएगा। जैसे बैकग्राउंड में भी वाइट है और इसकी बॉर्डर भी मैंने वाइट रखी, लेकिन शेडो देकर इसकी बॉर्डर मैंने दिखा दी है, राइट। अब इसकी जो शेडो है उसको और ज़्यादा आपको फैलाना है तो आप इसको यहाँ से कर सकते हो, यदि कम करना है आपको तो आप यहाँ से कर सकते हो, राइट। और यदि इसकी जो शेडो की कंट्रास्ट है उसको और ज़्यादा डार्क करना है तो यहाँ से कर सकते हो, यदि और कम करना है तो आप यहीं से कर सकते हो, राइट, ऐसा, राइट। ये यदि सेम बैकग्राउंड है आपके पास तो आप ये काम कर सकते हो। तो यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग टेस्ट में देखेंगे, जैसे यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ दिल्ली, MP, HP और राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जैसे मैंने यहाँ पर लेकर इंटर करके मैंने जितने भी जो नाम लिखे हुए मैंने स्टेट के फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, जैसे मान लो मैं इनको अलग अलग करना चाहता हूँ तो मैं कीबोर्ड से क्या करता हूँ, नॉर्मल सबको पता है, आप Ctrl K प्रेस करते हो
आप नॉर्मल एक बार इसको तोड़ देते हो, ठीक है, राइट। मैंने इसको यहाँ पर सबको तोड़ दिया, ये मैंने यहाँ पर इन सबको तोड़ दिया, ठीक है। तोड़ने के बाद क्या, जैसे यदि आप लोगों को ये फिर से वापस से एक ही टेक्स्ट में चाहिए, जैसे मान लो मैं इसके ऊपर जो भी इफेक्ट डालना चाहता हूँ, या फिर मैं इसको सिलेक्ट करके लैंग्वेज बदलना चाहता हूँ, जो भी मैं करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इसको करता हूँ, फिर इसको करता हूँ, या फिर मेरे को एक ही पैराग्राफ में पूरे चाहिए, जैसे अलग अलग पैराग्राफ अभी ये बन चुके हैं, मेरे को क्या करना है, जैसे इसमें करना है तो मैं क्या करूंगा, ज्यादातर जिनको नहीं पता है वो इसको कट करेंगे और यहाँ पर आकर इसके सामने इसको पेस्ट कर देंगे, तो ये एक ही पैराग्राफ बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, जैसे आप इसको पहले सिलेक्ट करो, देन नेक्स्ट इसको सिलेक्ट करो, देन नेक्स्ट इसको सिलेक्ट करो, देन नेक्स्ट इसको, देन नेक्स्ट इसको, और उसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एल प्रेस करो, कंट्रोल के साथ एल प्रेस करोगे तो सब आपके एक साथ एक पैराग्राफ में आ जाएगा। यहाँ से मेरे को इंटर देना, राइट, थोड़ा सा यहाँ से इंटर देना, एचपी को इंटर देना, राजस्थान को इंटर देना, गुजरात को और हरियाणा को, ये मेरे पास एक ही पैराग्राफ में आ चुके हैं। तो आप तोड़कर वापस जोड़ सकते हो किसी भी फॉन्ट को। आपने जैसे आप यहाँ पर शेप बनाते हो, शेप बनाते हो, जैसे इसमें करता हूँ मैं ब्लू कलर और इसमें कर देता हूँ मैं येलो कलर, तो इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल एल प्रेस करता हूँ। तो आप लोगों ने शेप पर तो कंट्रोल एल बहुत सी बार प्रेस करा होगा, लेकिन आप लोग टेक्स्ट पर यदि आप करते हो तो अलग अलग दो टेक्स्ट अलग आपके एक ही पैराग्राफ में ज्वाइंट हो जाते हैं। लेकिन एक बात जो भी है ध्यान देने के लिए, जैसे मान लो मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ, अलग कर देता हूँ पहले सबको, जैसे मैंने अलग करा। अब जैसे मान लो पहले मैं एमपी को सिलेक्ट करता हूँ और दिल्ली को सिलेक्ट करता हूँ बाद में, और फिर कंट्रोल एल करता हूँ, तो मेरा क्या पहले आएगा, पहले एमपी आएगा बाद में दिल्ली आएगा, राइट। इसमें पहले एचपी सिलेक्ट करता हूँ फिर एमपी और दिल्ली सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल एल करता हूँ, तो मेरा पहले एचपी आएगा फिर एमपी और फिर दिल्ली आएगा, राइट। और यदि मैं इसको पहले सेलेक्ट करूँ और राजस्थान को बाद में करूँ फिर कंट्रोल एल करूँ, तो मेरा राजस्थान बाद में आएगा। तो ये है, जिसको भी जिस भी फॉन्ट को या फिर पैराग्राफ को आप फर्स्ट ही रखना चाहते हो आप उसको फर्स्ट सिलेक्ट करो, बाद में जिसको रखना चाहते हो आप आफ्टर उसको बाद में सिलेक्ट करो, तो वो आपका नेक्स्ट सिलेक्ट होगा, राइट, ऐसा। देन नेक्स्ट यहाँ पर फॉन्ट आप तोड़ भी सकते हो कंट्रोल के करके और वापस से उनको जोड़ भी सकते हो, ठीक है। एक मेरे को एक शॉर्टकट बतानी थी, जैसे मान लो ये जो है यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर बहुत सारे शेप रख देता हूँ, ये और ये, ठीक है। अब एक शेप में यहाँ पर लास्ट में रख रहा हूँ। अब जितने भी मेरे पास इस बीच में जो शेप हैं वो मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी बीच में शेप है एडजस्ट हो जानी चाहिए बिल्कुल सेम गैप पर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगा पूरा और यहाँ पर कंट्रोल के साथ पी प्रेस करूंगा, ठीक है। सॉरी, कंट्रोल के साथ नहीं, कंट्रोल के साथ पी प्रेस करने पर तो आपका प्रिंट चला जाएगा, आपको कंट्रोल नहीं शिफ्ट के साथ पी प्रेस करना है, तो बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर जितने भी ऑब्जेक्ट इसके बीच में रहेंगे वो सेम डिस्टेंस पर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे। मान लो ये यहाँ पर है, ये तो आपका था जिसको कहा जाए ये हॉरिजेंटल जो वर्टिकल जिसमें आपको जो आप बोलते हो इसको, ठीक है, ऐसे में लैंडस्केप में कहा जाए तो, राइट। यदि इसको मैं पोर्ट्रेट में रखूँ एक यहाँ पर, राइट, और एक यहाँ पर रख दूँ और दूसरा भी यहीं पर रख दूँ और तीसरा भी यहीं रख दूँ और चौथा भी यहीं रख दूँ और ये भी यहीं रख दूँ, राइट। और इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ सेलेक्ट करूँ और इसको हॉरिजेंटल में यदि मैं कन्वर्ट करूँ सही से, तो मैं शिफ्ट के साथ ए प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिक मेरे पास सेम डिस्टेंस पर आ जाएंगे और बाद में इसको केवल सी प्रेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर यदि आप वर्टिकल में है तो आप शिफ्ट के साथ पी प्रेस कर सकते हो सेम डिस्टेंस पर लाने के लिए। अच्छा, ये ज़्यादातर कहाँ पर यूज़ होता है, जैसे मान लो मैं एक 12-18 की सीट बना देता हूँ, यहाँ पर मैं बनाता हूँ नॉर्मली। अब 12-18 की जब भी आप सीट वगैरह बनाते हो यहाँ पर और आप विजिटिंग कार्ड बनाते हो, यहाँ पर जैसे विजिटिंग कार्ड है आपका मिलीमीटर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो ओरिजिनल साइज है वो 96 और 54 विजिटिंग कार्ड का, राइट। यहाँ पर रखते हैं इसको, एक विजिटिंग कार्ड में यहाँ रखता हूँ। यहाँ पर मेरे पास नॉर्मल ये वाला नहीं, एक छोटा वाला विजिटिंग कार्ड का साइज ले लेते हैं, जैसे 85-50, राइट, ये रखा। यहाँ पर रखते हैं इसको, क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आते हैं डी डी डी, नॉर्मल सब यही करते हैं, 1 2 3 4 5 जमाते हैं, राइट, ऐसे करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मान लो एक यहाँ पर उठा कर रखते हैं, एक यहाँ पर रखते हैं, 3 4 और एक पांचवें वाले को हम यहाँ पर रखते हैं, राइट। और सबको एक साथ सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट के साथ पी प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक सेम डिस्टेंस पर पांचों हमारे पास बन जाएंगे। तो हम लोगों को डी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम डिस्टेंस नापने की भी जरूरत नहीं लगेगी।
यहाँ पर मैं इसको उठाऊंगा और मान लो हम लोग कितने 5 SM और 5 SM रखने होते हैं, 3 4 और पांचवा जो है उसको उठाकर मैं नॉर्मल यहाँ पर लाकर कॉपी कर दूंगा। अब इसको यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट के साथ ए प्रेस कर दूंगा, ए, राइट, सिलेक्ट और शिफ्ट के साथ ए, सिलेक्ट और शिफ्ट के साथ ए, सिलेक्ट और शिफ्ट के साथ ए। तो ये पूरी 12-18 की सीट पर आपके जो भी आप कभी विजिटिंग कार्ड जमाते हो आप तो नॉर्मल आसानी से जमा सकते हो शिफ्ट पी और ए की मदद से, राइट। तो आपको सेम डिस्टेंस पर देखने की जरूरत नहीं लगेगी फिर। ये शॉर्टकट की बहुत कम यूज़ करते हैं, शिफ्ट ए और पी वाला जो शॉर्टकट है बहुत कम, जो भी ऑपरेटर हैं डिज़ाइनिंग करते हैं वो बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल आने वाली शॉर्टकट है, सेम डिस्टेंस को एक ही बार में कवर करती है, राइट। यहाँ पर टेबल भी बनाई जाती है। ये जो टेबल है जैसे एक्सेल में आप लिखते हो टेबल के अंदर, सेम वैसे यहाँ पर भी आप टेबल में लिखते हो, टैब के साथ आप कॉलम वगैरह बदलते हो और इसमें बॉर्डर लाइन थिक करते हो, डार्क करते हो, कॉलम को और बढ़ा सकते हो यहाँ से, ठीक है। जितनी आपको कॉलम की ज़रूरत है आप उतने यहाँ पर बढ़ा सकते हो, राइट, इस टाइप से। टेक्स्ट टूल का ये था। और टेक्स्ट टूल में और आप क्या कर सकते हो, इसको आप टेक्स्ट टूल को कन्वर्ट करके टेक्स्ट का थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो, वो ये है स्टाइल। मैं ये लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल क्यू कर देता हूँ। कंट्रोल करो करने के बाद मैं इसमें से ये टूल लेता हूँ और इसमें मैं यहाँ पर दो नोट्स को सिलेक्ट करके और इसको यहाँ लाता हूँ, राइट, यहाँ पर ये वाला जो नोट्स है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसके मैं सेंटर में क्लिक करके और यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ और मान लो यहाँ पर मैं इस टाइप से इसको डिजाइन दे देता हूँ। ऐसी, ठीक है, जो भी है इस टाइप से, या फिर यहाँ पर ऐसा रखते हैं और यहाँ पर इसको इस टाइप से कर देता हूँ, राइट, ऐसा, ये ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट मान लो मैं यहाँ पर एक नोट्स बनाता हूँ और इसको उठाकर मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लाकर छोड़ देता हूँ, राइट, ऐसा। और ये वाले जो नोट्स हैं इनको उठाकर मैं वापस पीछे तक दूँ या फिर इसको भी मैं नीचे ले आऊँ इतना, या फिर थोड़ा और ऊपर इतना, राइट। इसमें भी मैं एक को डिलीट कर दूँ और ये जो है इसके सेंटर में क्लिक करके दो पॉइंट निकाल दूँ, ठीक है। इसको मैं वापस यहीं पर कर दूँ और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा कर दूँ, राइट। तो इस टाइप से आप भी अपने कोरल में किसी भी फॉन्ट को कर्व करके एडजस्ट कर सकते हो, उसकी जो रो है उसको आप बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो, राइट। तो जैसा भी आप उसको एडजस्ट करना चाहो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ यूज नहीं आता है इन लोगों का, ठीक है। यहाँ पर ड्रॉप शेडो है आपके पास, ड्रॉप शेडो का ऑप्शन है, बट ज़्यादातर लोग ड्रॉप शेडो के जो भी टूल है इससे आप शेडो वगैरह नहीं देते हो। आपको जैसे मेरे को मान लो ये जो मेरे पास शेप बना हुआ है मेरे को इसको शेडो देनी है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर लूंगा और इससे मैं शेडो को यहाँ इस टाइप से शेडो दूंगा। बट जिस टाइप की हमको शेडो चाहिए उस टाइप की आती नहीं है इससे, तो हम लोग क्या करते हैं ज़्यादातर जो है प्रोफेशनल, यदि आपको देना तो आप इसको क्लिक करो, ब्लैक कलर दो, बिटमैप पर जाओ, कन्वर्ट टू बिटमैप करो, राइट। अब इसके बाद इसको आप ब्लर करो, गार्सियन ब्लर दो, राइट। इसको मैं और थोड़ा सा ब्लर देता हूँ, राइट, हो गया। ओके प्रेस करते हैं और अब इसको ऊपर लाकर इसको बैक कर देते हैं, राइट। अब देखो आप जो शेडो देते हो टूल से उस शेडो में और जो मैंने इस बॉक्स को ब्लैक कलर में ब्लर करके जो शेडो दिए दोनों में कितना इफेक्ट दिख रहा है आपको। क्योंकि प्रोफेशनल टाइप में यदि आपको शेडो देनी है तो आप उसको कुछ इस टाइप से ही देनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी आपका जो यूज है कोरल ड्रा का शेडो का वो उतना खास काम नहीं कर पाता है, तो आप एक बॉक्स बनाकर उसको बिटमैप पे कन्वर्ट करके फिर आप उसको शेडो दे सकते हो। सेम टेक्स्ट पे भी आप यही कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ कृष्णा, कृष्णा, राइट। कृष्णा, हम कृष्णा को यहाँ रखते हैं
इसको कर देते हैं येलो कलर में, राइट। कृष्णा यहाँ पर रखा। अब मान लो मेरे को कृष्णा को देना है क्या, शेडो वगैरह देनी है, तो मैं क्या करूंगा, टूल का यूज नहीं करूंगा शेडो देने के लिए। जैसे यहाँ पर मैं लाता हूँ और यहाँ पर छोड़ देता हूँ, इस टाइप से शेडो नहीं दूंगा। मैं क्या करूंगा, इस कृष्णा का एक और कॉपी करूंगा और इसको मैं ब्लैक कलर में करके कृष्णा के पीछे कर दूंगा, राइट। कृष्णा के पीछे करके जहां पर मेरे को इसको रखना है एडजस्ट कर दूंगा, कुछ इस टाइप से शेडो दूंगा, ठीक है। जब भी आप फॉन्ट में शेडो दो तो आप उसी फॉन्ट को कॉपी करके ब्लैक कलर में उसके पीछे कर दो, तो ये आप इस टाइप से शेडो दे सकते हैं। लेकिन यहीं पर आप टूल का यूज करते हो तो ब्लर टाइप की शेडो देती है, जो कि हम लोगों को उतनी ब्लर चाहिए नहीं रहती है, उतनी खास लगती भी नहीं है वो अच्छी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसी फॉन्ट को कॉपी करते हैं और पीछे रखते हैं और ब्लैक कलर में कर देते हैं, राइट। इस टाइप से यदि मेरे को बॉक्स में भी देनी हो तो मैं इसी बॉक्स का ब्लैक कलर करूंगा और उसको गासियन ब्लर देकर पीछे कन्वर्ट कर दूंगा, तो इसमें भी देखो आप कितना प्रीमियम लुक आना स्टार्ट होता है, राइट। ऐसा शेडो के बाद यहाँ पर आपके पास काउंटर करके एक और टूल है। काउंटर बहुत जबरदस्त टूल है, ये क्या काम करता है आपका दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर कृष्णा लिखा हुआ है, यहाँ पर कृष्णा में एक बॉर्डर लाइन ले लेता हूँ मैं 4 पॉइंट की। 4 पॉइंट की बॉर्डर लाइन ली, ये मैंने कृष्णा में 4 पॉइंट की बॉर्डर लाइन है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, काउंटर इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसकी जो बॉर्डर है इस पे मैं उसको क्लिक करके और उठाता हूँ, राइट। जितना मैं चाहूँ उतना उठा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं अभी इतना ही लेता हूँ, राइट, इतना, yes। ठीक है। अब मैं इसको उठाऊं पूरे को एक साथ, ये मेरा मूव होगा, तो मेरे को क्या करना है, अभी इसको मैं बैक करता हूँ। एक ही मेरे पास बॉर्डर आएगी, मेरे को एक बॉर्डर नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पर ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पर एक है, मैं इसको एक हटाकर राइट, ये बढ़ती जा रही है बट उसके अंदर बढ़ती जा रही है, क्योंकि मेरे को अंदर ना बढ़ाकर मेरे को क्या करना है कि यहाँ से इसको उठाना है बॉर्डर से, राइट, और यहाँ पर लाके छोड़ देना, ठीक है, आ चुका। अब मैं क्या करूंगा, इसकी जो बॉर्डर है इस पर राइट क्लिक करूंगा और इसको ब्रेक काउंटर ग्रुप अपार्ट, हर एक पार्ट को अलग कर दूंगा। कंट्रोल के से भी कर सकता था, यहाँ पर क्लिक करके फिर यहीं पर क्लिक करूंगा और इसको अनग्रुप कर दूंगा, राइट। अब यहाँ पर जो मेरे पास ये जो लाइन है इसको मैं दे देता हूँ ब्लैक कलर, सॉरी इसके अंदर मैं दे देता हूँ ब्लैक कलर की, मेरे को बॉर्डर ही देनी पड़ेगी। और ये जो मैं दे देता हूँ इसको, और यहाँ पर आता हूँ ब्लैक कलर की बॉर्डर, और ये मैं इसको इस टाइप से दे देता हूँ, या फिर ये जो अंदर इसके वाइट कलर देते हैं और इसके अंदर भी वाइट कलर देते हैं, या फिर इसकी बॉर्डर को भी वाइट ही दे देते हैं। इस पे आते हैं, इस पे भी अंदर बाहर दोनों तरफ वाइट दे देते हैं और इस पर भी अंदर बाहर दोनों तरफ वाइट दे देते हैं। बट कृष्णा का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दिखेगा, तो ये जो बाहर वाली बॉर्डर है इसको डिलीट करते हैं, ये अब यहीं पर रखते हैं, इसको प्रेस करते हैं और वाइट प्रेस कर देते हैं। इसका जो है उसको हम लोग ब्लैक कर देते हैं, राइट, ऐसा। इसको येलो तो नहीं, इसको ब्लैक ही रख देते हैं, इसके अंदर भी हम ब्लैक कलर कर देते हैं, राइट, इस टाइप से। ठीक है, 3D से भी अच्छा दिखाना है आपको तो आप इस टाइप से काउंटर टूल का यूज करके और अपार्ट करके जो ऊपर आपने जितनी बॉर्डर लाइन आपने बनाई है उनको अनग्रुप करके जो भी आपको कलर देना है आप वो कलर यहाँ पर दे सकते हो। बॉर्डर लाइन के ऊपर भी आप बॉर्डर लाइन लगा सकते हो, राइट, काउंटर टूल से। तो ज्यादातर जब भी यूज किया जाता है किसी ऑफिशियल चीज को बनाने में या फिर किसी प्रोजेक्ट को बनाने में, तो इस टाइप से जब भी बनाया जाता है तो वो आई कैचिंग समझा जाता है। और हेडिंग वगैरह जब लिखी जाती है, आपने ज्यादातर देखा होगा जो कुरकुरे के पैकेट आते हैं उनमें बॉर्डर के ऊपर भी बॉर्डर लगाई जाती है, क्यों, ताकि वो आई कैचिंग दिखे आपकी डिजाइन, इसलिए ये किया जाता है। तो काउंटर टूल से आप भी कोरल ड्रा में आसानी से कर सकते हो। उसके बाद आपके पास ब्लेंड टूल आता है। नॉर्मली ब्लेंड टूल ज्यादातर लोग क्या काम करते हैं, बॉक्स सर्कल बनाते हैं, यहाँ पर ये बनाएंगे रेड और यहाँ पर बनाएंगे येलो, और फिर ये इस टूल को लेंगे ब्लेंड टूल को और इसको यहाँ से बेंड कर देंगे। बट एक्चुअली में ये इस काम का नहीं है आपका ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल ना आपके पास 3D इफेक्ट देता है फॉन्ट में, 3D इफेक्ट देता है वो मीन्स कैसे, जैसे मैं यहाँ पर देखूँ मेरे पास डिजाइन में है तो नहीं है, तो मैं यहीं पर आता हूँ वापस और यहीं पर मैं देखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अ, अंचल,
और यहाँ पर मैं इसको बढ़ाता हूँ, मैंने कोई भी नाम लिखा नॉर्मल, और यहाँ पर मैं इसको ब्लैक कलर देता हूँ, रेड कलर देता हूँ, राइट। रेड कलर देने के बाद थोड़ा साइज छोटा, इस पर मैं बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर देने के लिए मैं इस पर देता हूँ 4 पॉइंट की बॉर्डर। बॉर्डर दी मैंने ब्लैक कलर की, ठीक है। ये बॉर्डर थोड़ी सी कम दिख रही है, फोन को छोटा कर देता हूँ, बॉर्डर को थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ। 4 है, मैं इसमें यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 4 करता हूँ, और अब यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 6, राइट। और ओके कर देते हैं तो डार्क हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, राइट। उसमें मैं अंदर और बॉर्डर में ब्लैक कलर करता हूँ, पीछे कर देता हूँ। ये जो अंचल मैन नेम लिखा है, इसकी बॉर्डर को मैं व्हाइट कलर से कर देता हूँ। इसको यहाँ रखता हूँ हल्का सा। अब ब्लेंड टूल लेते हैं, वो बॉर्डर पे क्लिक करते हैं, वो बॉर्डर से इसको पकड़ के ड्रैग करते हैं, ब्लैक पर लाकर छोड़ देते हैं। अब आप देखोगे, इसका मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ ताकि ये ब्लेंड लेवल में अच्छे से दिखाई दे। अब आप देखो, ये दिख रहा है 3D में, राइट। तो आप भी इसी टाइप से ब्लेंड टूल का यूज कर सकते हो अपने फॉन्ट में। इस टाइप से आप भी अपनी डिजाइन में 3D दिखाने के लिए ब्लेंड टूल का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर ये जो एक कलर में इसको 2 कलर दे देता हूँ, राइट। यहाँ पर आता हूँ, सॉरी, ये तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इसको 2 कलर देना। तो मैं क्या करूँगा, यहीं पर टूल है इंटरफेस फिल, इसको यहाँ से क्लिक करूँगा और यहाँ ला के छोड़ दूंगा, राइट। और ये जो नीचे है इसमें मैं कर दूंगा ब्लैक कलर, यहाँ पर ये अब देखो आ रहा है इफेक्ट, राइट। इस टाइप से आप भी बना सकते हो 3D टाइप में, राइट, यदि आप करना चाहो इस टाइप से। यदि आपको इसको बेस्ट टाइप में दिखाना है, डिजाइन में थोड़ी सी चहक महक दिखाना है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पर आप इसको रखो इतना, राइट। और इसको क्या करो, यहां से और यहां से शिफ्ट के साथ खींचो, राइट, इस टाइप से, ये ऐसा। और थोड़ा सा खींचोगे आप इसको शिफ्ट के साथ, या फिर कॉर्नर से जब भी आप बड़ा करोगे ऐसा, ये आपका चारों साइड से बड़ा होगा। लेकिन आपको इसको ऐसे बड़ा नहीं, आपको सिर्फ शिफ्ट के साथ खींचना है, हल्का सा ऊपर से खींचना है, राइट, ऐसा। अब देखो, लग रहा है जिस टाइप से थोड़ा सा बेस क्रिएट किया जाता है ना, एक जगह से ऊपर की साइड रोटेशन में यदि कोई फोन टूट रहा है, तो आप इसको इस टाइप से भी बना सकते हो, right? अंचल नाम का फोन है, इसको मैंने इस टाइप से बना दिया। आप ऑल सिलेक्ट करके मैं इसका साइज बढ़ा सकता हूँ, राइट। तो आप फॉन्ट को भी 3D इफेक्ट दिखा सकते हो, राइट, ऐसा ब्लेंड टूल का यूज करके। नॉर्मल ये केवल ऑब्जेक्ट पर काम नहीं करता, ये ज्यादातर काम करता है यदि टेक्स्ट को 3D इफेक्ट में दिखाना होता है, राइट। डिलीट करता हूँ। देन नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रक्शन टूल है, ये क्या काम करता है, ये ना जैसे मैं यहाँ पर एक स्टार बना देता हूँ, यहाँ पर, और स्टार के मैं कॉर्नर वगैरह बढ़ा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर डिस्ट्रक्शन टूल पकड़ता हूँ और इसको यहाँ से पकड़ के डिस्ट्रॉय वगैरह करूंगा, तो ये कुछ इस टाइप में मेरे को यहाँ पर दिखाई देगा, राइट, ऐसा। मैं इसको इस टाइप से कर सकता हूँ, इस टाइप से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, और ज़्यादा कर सकता हूँ, और ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसा। और इसमें फिर मैं कलर दे सकता हूँ, इसको मैं छोटा कर दूँ, यहाँ लगा दूँ। क्लाउड टाइप का जो आपका एआई है ना, उस टाइप में इसको मैं और बना सकता हूँ। फिर यहाँ पर लगा दूँ, इनको और छोटा कर दूँ, ऐसा, राइट। तो डिस्ट्रॉय, ये जरूरी नहीं केवल शेप, इसको स्टार को कर रहा है, ये किसी भी शेप को डिस्ट्रॉय कर सकता है इस टाइप में। इसमें मेरे को ये बनाना है, मैं ये कर सकता हूँ। इस टाइप में अंदर की तरफ करेगा, ऐसा। दो टाइप में ये रोटेट दे रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट, यहाँ से मैं इसका स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ, राइट, ऐसा। यहाँ पर लाऊं, यहाँ पर कम करूँ और कम करूँ, ऐसा। इसका और स्टाइल चेंज कर सकता हूँ मैं, ऐसा। और बड़ा, जितना मैं इसको करता जाऊँ रोटेट, ऐसा, ये और रोटेट होता जाए, राइट, ऐसा। जितना मैं इसको रोटेट करता जाऊँ धीरे धीरे, ये और रोटेट होता चला जाए। जैसे यहाँ पर मैं एक सर्कल बना देता हूँ, ये, ठीक है। अब इस पर मैं ये टूल पकड़ता हूँ डिस्टॉर्शन, और इसको पकड़ के मैं सर्कल पर तो ये दे ही नहीं रहा है, कॉर्नर वगैरह पर ही काम दे रहा है ये, इसी ये है ना, इसी पर काम दे रहा है। और मैं इसको और रोटेट करता जा रहा हूँ, ये और बढ़ता चला जा रहा है मेरे पास, इस टाइप से, राइट।
ये टूल तो फिर भी नॉर्मल उतना खास ज्यादा यूज नहीं होता डिजाइन में। देन नेक्स्ट इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो ज्यादातर यूज होता है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ वैली, राइट। मैंने यहाँ पर ये लिखा एनवलप टूल का यूज करने के लिए, जैसे यहाँ पर ये है, मैं यहाँ पर आता हूँ और एनवलप टूल को यूज करता हूँ। एनवलप टूल में यहाँ पर 3-4 प्रॉपर्टीज दी हुई रहती हैं, राइट। ये वाली सबसे फर्स्ट ये वाली, इसमें बहुत सारे नोट्स निकले रहते हैं, बट मैं यहाँ पर फर्स्ट वाली ये वाली करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें मैं यहाँ से इसको हल्का सा खींचूंगा और यहाँ से इसको नीचे कर दूंगा, राइट। थोड़ी सी लेयर टाइप में यदि मेरे को बनाना है ना डिजाइन, तो मैं यहाँ पर नोट्स में वो फर्स्ट वाली इस डिजाइन को यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। इस नोट से मैं इसको नोट्स पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक करता हूँ, ये आ जाएगी। नीचे वाले पर क्लिक करते हैं, नीचे निकल आएगी, ठीक है। नहीं, इस पर क्लिक करते हैं, नॉर्मल इस पर क्लिक करते हैं। अब जिस साइड से मेरे को करना है छोटा बड़ा, या फिर मैं उस साइड से कर सकता हूँ, ये इस टाइप से, राइट। ऐसा ये उतना खास तो नहीं है, ठीक है, लेकिन आप इससे थोड़ी सी डिजाइन में यदि आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट इसकी जो सेकंड वाली प्रॉपर्टीज है वो काफी ज्यादा यूजफुल है। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और इसको उठाकर हल्का सा ऊपर ड्रैग करूंगा और इसको उठाकर हल्का सा ऊपर ड्रैग करूंगा, तो ये मेरे पास ये जो मैं सर्कल में जिस भी डिजाइन को लिखना चाहूँ उस टाइप सर्कल में यहाँ पर कोरल ड्रा पर आसानी से लिख सकता हूँ। अब आप देखो इसको, किसी भी सर्टिफिकेट की हेडिंग वगैरह मेरे को लिखना है तो मैं इस टाइप से यहाँ पर काम कर सकता हूँ। इनवलप टूल की सेकंड वाली फीचर्स आपके लिए बहुत ज्यादा काम कर रहा है। देन नेक्स्ट लास्ट वाला जो है वो क्या काम करता है, जैसे मैं यहाँ पर इनवलप पे आता हूँ और ये लेता हूँ, मान लो मैं नीचे से इसको यहाँ पर खींचता हूँ और यहाँ पर करता हूँ, तो ये ना आपके पास बॉल वाला इफेक्ट दिखाता है। जैसे किसी बॉल पर हम लोगों ने स्कूल का एडवर्टाइजमेंट कराया, वो भी 3D इफेक्ट में, यहाँ से आपकी बॉल आई और इस साइड को आपकी बॉल चली गई है, राइट। ऐसा